पूरे एमपी के जितने भी बॉर्डर हैं, चेक पोस्ट हैं, उन पे इतनी लूट मची हुई है कि हम परेशान हो गए हैं। जी। और हमसे मुंह मांगे पैसे ले रहे हैं और नहीं दें तो दादागिरी दिखा रहे हैं कि आपकी गाड़ी का परमिट बंद कर देंगे। पंद्रह महीने की बीजेपी कांग्रेस की सरकार आई थी, 20 साल की बीजेपी की सरकार के बीच में जब आरटीओ के जो रिकॉर्ड है वो आप चेक करोगे तो सुधार था। और मैं इस बात की, इस भावना की, चूँकि मैं जहाँ रहता हूँ, जिनके आशीर्वाद से चुनाव जीतता हूँ, वो लगभग परिवार के लोग ये मोटर लाइन से, ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़े हुए हैं। उनके दर्द को मैं नहीं जीऊँगा तो कौन जिएगा। खुलासा 24 मुद्दा जो छपा नहीं छिपा है। एमपी के सेंधवा आरटीओ चेक पोस्ट की बॉर्डर चेकिंग मामले में कमीशन पर बुरी तरह से घिरी हुई है बीजेपी सरकार। यहां इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज की बीजेपी सरकार पर 50% कमीशनखोरी के बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, जो कि मौजूदा समय में खुलासा 24 की जमीनी पड़ताल में सच भी साबित होते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कई बड़े सवालों के जवाब स्थानीय जिम्मेदारों के पास में नहीं है। उनकी मौन सहमति और उनके पीछे के छिपे हुए सवालों के जवाब सेंधवा की धरती पर दम तोड़ने पर मजबूर हैं। जी नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का खुलासा 24 पर। आपके साथ मैं साक्षी जैन। वैसे तो इस पूरी प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े होते हैं, उनमें से हमारे कुछ सवाल हैं जो कि सीधे तौर पर जनता से हैं। क्या सेंधवा बॉर्डर पर तैनात है सीएम शिवराज की लुटेरी गैंग? आखिर आरटीओ चेक पोस्ट पर कौन लाएगा बदलाव? ट्रक चालकों ने पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को बताई है अपनी आपबीती, इन्हें कौन दिलाएगा न्याय? पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने ट्रक चालकों को दिया वचन, जल्द करेंगे आरटीओ चेक पोस्ट पर बड़ा बदलाव। कि अभी जैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है जी, पूरे एमपी के जितने भी बॉर्डर हैं, चेक पोस्ट हैं, उन पे इतनी लूट मची हुई है कि हम परेशान हो गए हैं जी। और बॉर्डरों पे तो लूट मची है, तो फिर रीवा, जबलपुर, ब्यावरा, ग्वालियर, शिवपुरी, ये भी सब आरटीओ रोड पे हैं जी। और हमसे मुंह मांगे पैसे ले रहे हैं और नहीं दें तो दादागिरी दिखा रहे हैं कि आपकी गाड़ी का परमिट बंद कर देंगे, निरस्त कर देंगे। कच्चा माल रहता है, वो गाड़ी खड़ी करा देते, कच्चा माल सड़ जाता है। इनकी हालत कर दी कि वो गाड़ी की वहीं पड़ी सड़ जाती है। पैसा एक चुनावी मुद्दा और दे दिया है। सेंधवा बॉर्डर पे 1500 रुपए दे रहे हैं पर गाड़ी हम जी, और वो बंद नहीं हो रहा। और हमारा सर जी से ये सवाल है कि जब इनकी सरकार आएगी तो ये लूट खत्म होगी कि नहीं? 15 महीने की बीजेपी कांग्रेस की सरकार आई थी, 20 साल की बीजेपी की सरकार के बीच में जब आरटीओ के जो रिकॉर्ड है वो आप चेक करोगे तो सुधार था। और मैं इस बात की, इस भावना की, चूँकि मैं जहाँ रहता हूँ, जिनके आशीर्वाद से चुनाव जीतता हूँ, वो लगभग परिवार के लोग ये मोटर लाइन से, ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़े हुए हैं। उनके दर्द को मैं नहीं जीऊँगा तो कौन जिएगा। ये भ्रष्टाचार जो आरटीओ का है, जो स्पेशल जो विभाग है, अल्टीमेटली ये जब सत्ता परिवर्तन की खरीद फरोख्त हुई थी तब मैं रखूँगा परिवहन विभाग, इसका असर है। ये इनका सवाल करप्शन के लिए, शिवराज जी के लिए एक संदेश और निर्देश है कि बिना 50% से आपकी सरकार नहीं चलती है। मैं वचन देता हूँ आपको, मैं चूंकि आपके वोट से ही चुनाव जीतता हूँ, आपका नौकर हूँ, सेवक हूँ, हर दर्जे की इस करप्शन को कंट्रोल करेंगे और समाप्त करेंगे। और जो ये भ्रष्टाचार चल रहा है, इसके लिए जो पीछे दोषी हो गए उनको भी सजा दें। सेंधवा आरटीओ बैरियर पर दलाल अधिकारियों की पोल खोल खबर सबसे पहले खुलासा 24 के माध्यम से आला अधिकारी सहित आरटीओ के जिम्मेदारों तक पहुंचाई गई, लेकिन बावजूद इसके यहां पर लगातार भ्रष्टाचार की खिड़की से खुलेआम अवैध उगाही का
काम निरंतर जारी रहा। अधिकारियों ने अपनी मौन सहमति देकर 50% कमीशन के छिपे हुए राज जग जाहिर कर दिए। अब देखने वाली बात यह है कि पूर्व मंत्री वैराऊ विधानसभा से अपनी दावेदारी करने वाले जीतू पटवारी के वचन में कितना असर दिखाई देने वाला है, क्योंकि सरकारें तो बदल जाती है लेकिन जो नहीं बदलती है वह आम आदमी की खास परेशानी। खैर वह तो वक्त ही बताएगा। ऐसी चटपटी खबरों के बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो की लिंक को दबाकर शेयर करें। ताज़ा व सटीक खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें खुलासा 24। साथ ही खबरों के नोटिफिकेशन को तुरंत पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।